हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यदि आप भी शमी के पौधे से जुड़े फायदों से अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इसे घर पर उगाने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ आप गमले में शमी के पौधे को तेजी से बढ़ाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इसे खराब होने से बचाने के लिए क्या करना जरूरी होता है, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। फ्रेंड्स, शमी के पौधे का बहुत बड़ा महत्व है। ये पौधा घर में पॉजिटिविटी लाने के साथ कई बीमारियों को दूर रखने का भी काम करता है। शमी का पौधा एक पवित्र पौधा है जो धन, सुख और शांति का प्रतीक है। इसलिए अधिकांश लोग इसे अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन हर पौधे की अपनी क्वालिटी और ग्रोथ के लिए अलग तरह से उसकी केयर करने की जरूरत होती है, नहीं तो पौधा सूख जाता है। और आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने शमी के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। शमी का पौधा हमें कब लगाना चाहिए? फ्रेंड्स, शमी का पौधा गर्मियों के मौसम में लगाना बेस्ट होता है, क्योंकि इस मौसम में शमी का पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसीलिए अगर आप इसे घर में लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो मार्च से अप्रैल के बीच में इसे लगा लें। आप शमी के पौधे को कटिंग या बुआई के जरिए लगा सकते हैं। ये दोनों तरीके बहुत प्रभावी माने जाते हैं। अगर आप कटिंग के जरिए शमी का पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको एक स्वस्थ पौधे की लगभग 6 इंच लंबी कटिंग की जरूरत होगी। वहीं अगर आप बीज के जरिए लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले बीज को खरीदने की जरूरत होगी और उसके बाद आप उसे 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। भिगोने के बाद बाहरी परत को आराम से छीलें। फिर बीज को गमले की मिट्टी में गाड़ दें और फिर धीरे धीरे छिड़काव करें। और तेजी से अंकुरण को बढ़ावा देने के लिए इसे सीधे धूप में रख दें। शमी के पौधे के अंकुरण के समय उसे भरपूर मात्रा में पानी दें, जिससे मिट्टी सूखने ना पाए। लेकिन जब पौधा अपनी जड़ें स्थापित कर ले और उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएं, तब उसमें पानी देना आप कम कर सकते हैं और गमले की मिट्टी को सूखने पर ही उसको पानी दें। साथ ही जब उसमें अंकुर निकल रहे हों तो उस पीरियड में इसे पर्याप्त प्रकाश में रखें। इसके लिए इसे 9 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में रखना चाहिए। एक बार जब ये अंकुरित हो जाए तो इसे गर्म स्थान पर रख दें। ये पौधे 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अच्छी तरह उगते हैं, लेकिन ध्यान रखें शमी का पौधा इससे ज्यादा तापमान को भी सहन नहीं कर पाता है और ना ही 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को झेल पाता है। और दोस्तों, शमी के पौधे को हेल्दी बनाने के लिए समय समय पर उसमें संतुलित जैविक उर्वरक डालें। इसी के साथ पौधे के उचित आकार को भी बनाए रखें और ग्रोथ के लिए पौधे की प्रूनिंग यानी छटाई बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये पौधा वैसे तो कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर जांच करते रहें। इसके लिए आप नीम स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप शमी का पौधा घर पर लगाकर उसकी बढ़िया केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शमी के पौधे का धार्मिक महत्व भी बहुत है। शमी के पेड़ का संबंध शनि देव से होता है और ये भगवान शिव का भी प्रिय बताया गया है। वहीं वास्तु में भी इसे बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि शमी के पेड़ को घर में लगाने के साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में आप शमी की केयर कैसे कर सकते हैं, चलिए इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। शमी के पौधों को सावन के समय अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है और उसे समय समय पर भरपूर रोशनी भी मिले। अगर आप शमी के पौधे को ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पूरी जगह खुली हुई होगी तो बारिश होने पर पौधे में पानी भर सकता है। ऐसे में आपका पौधा सड़ भी सकता है,
इसलिए बेहतर होगा कि आप इस पौधे को जहाँ पर शेड हो, उस शेड के नीचे आप इसको रख सकते हैं कि प्रकाश भी मिलता रहे और पानी भी ना भरे गमले में। फ्रेंड्स, इस समय इसमें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये अधिक गर्मी में भी रह सकते हैं। सावन में जब पौधे की ऊपरी मिट्टी सूख जाए तो उसके बाद ही आपको फिर से पानी पौधे में डालना चाहिए। आपको पौधे को नम रखना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक भर कर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। ओवर वाटरिंग से भी ये पौधे सड़ जाते हैं। अगर आपका शमी का पौधा नहीं ग्रो हो रहा है तो आप इसमें खाद डाल दीजिए। फ्रेंड्स, इसकी खाद डालने के लिए आप गोबर की खाद में थोड़ा सा कोकोपीट मिला लीजिए और उसमें पानी डालकर इसको मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आप इस पौधे की जड़ों में इस मिश्रण को डाल दीजिए। ऐसा करने से शमी का पौधा हरा भरा रहता है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आपको समय समय पर शमी के पौधे की प्रूनिंग भी करनी चाहिए। प्रूनिंग करने से पौधे में ग्रोथ जल्दी होती है। आप इन टिप्स को फॉलो करके सावन के समय में भी शमी के पौधे को बहुत हरा भरा रख सकते हैं, बहुत हेल्दी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दो पौधों को शनि के प्रभाव को कम करने में सहायक बताया जाता है। यह है शमी का पौधा और पीपल का पेड़। ऐसा माना जाता है कि इन दो पेड़ों की पूजा करने से शनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी देखा होगा कि शनिवार को शनि देव के मंदिर में और पीपल के नीचे बहुत सारे लोग दीपक जलाते हैं। फ्रेंड्स, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी शमी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर के आसपास के पौधे और पेड़ सकारात्मकता को बढ़ाते हैं और वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शनि आपकी कुंडली को प्रभावित करता है तो आपको घर में शमी का पेड़ लगाना चाहिए। शमी का पौधा वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इसे सीधी धूप न होने पर इसे पूर्व या उत्तर पूर्व में रखें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो शमी का पौधा बाहर लगाएं ताकि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिने ओर हो। वास्तु के जानकार शमी का पौधा लगाने के लिए उपयुक्त समय और दिन को भी बताते हैं। अगर शनि की 7:30 या ढैया चल रही हो तो हर शनिवार को रात के समय शमी के पेड़ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस पेड़ को लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि तुलसी और शमी के पौधों को एक साथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शमी का पौधा भगवान शिव को प्रिय है, जबकि तुलसी का पौधा शिव जी की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए इन दोनों पौधों को कुछ दूरी पर ही लगाएं। शमी का पौधा काफी शुभ माना जाता है। इसको अपने घर में गमले में लगाना भी अच्छा माना जाता है और जिनके घर में पहले से ही शमी का पौधा है वे इस पौधे की देखभाल बहुत ही अच्छे से करें और उसमें ज्यादा पानी ना भरने दें। जब उसकी मिट्टी सूख जाए तभी उसमें पानी दें। शमी का पौधा मुख्य द्वार के पास या बाहर लगाते समय उसे अपने दाहिने ओर ही लगाएं। ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर निकलें घर से तो शमी का पौधा आपके दाहिने तरफ हो। अगर आप शमी का पौधा छत पर रखना चाहते हैं तो इसे दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में पर्याप्त धूप नहीं आ रही है तो आप शमी का पौधा पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। शमी के पौधे को साफ और सूखे स्थान पर लगाएं और पौधे को कूड़ेदान या नाली के पास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि शमी का पौधा बहुत शुभ होता है, इसलिए इसकी रोज पूजा करें, इसके पास दीपक जलाएं और जल भी चढ़ाएं। फ्रेंड्स, हर शनिवार को शमी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए और प्रतिदिन भगवान शिव को शमी का पत्ता अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी के पौधे की पत्तियों का भी
विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी अच्छे काम या अवसर की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं, तो शमी के पौधे को देखना सौभाग्य लाता है। शमी के पौधे की नित्य पूजा करने से भी सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सभी समस्याओं को दूर करता है तथा धन में भी वृद्धि करता है। शमी के पौधे को हिंदी में चिक्कुर या खेजड़ी नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ शमी के पौधे का औषधि महत्व भी काफी है और इससे बहुत सारे रोगों की दवाइयां भी बनती हैं और बहुत सारे रोगों में देशी इलाज भी इससे किया जाता है। इस प्रकार हम जान पाए हैं शमी का पौधा काफी महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल से ही इसकी पूजा की जाती रही है। घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाने के साथ साथ ये उसकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।